पीडीपी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी बात सामने रख दी है कि वो अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे। जगदीप जी। आशा जी धन्यवाद। देखिए, रविंदर रैना साहब की तरफ से अगर ये स्टेटमेंट है या भाजपा की तरफ से है तो मैं ये कहूंगा कि मजाक करने की एक अच्छी आदत है इनकी। एक तरफ रविंदर रैना जी चंद दिन पहले ये कहकर हटे कि वो 43 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो ये कौन सा गणित है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि 43 सीटों पर चुनाव लड़के 50 कैसे हो जाएंगी, ये समझ से परे है। और रही बात कांग्रेस की, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पूरी ईमानदारी के साथ जनमानस के बीच है, जनता जनार्दन के साथ है। यहाँ तक कि हमारे घोषणा पत्र को लेकर भी कांग्रेस ने जमीनी सतह तक जाकर लोगों से बात की और उनके उन तमाम मसले मसाइलों को जो ज्वलंत हैं, एग्जिस्टिंग हैं और जिनका सीधा असर जो है वो एक आम आदमी पर पड़ता है, उन तमाम मुद्दों को हम अपने घोषणा पत्र में शामिल करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस मर्तबा चुनाव जो हैं वो बेहद चौंकाने वाले नतीजों के साथ जो है वो सामने आए। वो कह रहे हैं कि 50+ का नारा है लेकिन 43 सीटों पर लड़ने की बात हो रही है। देखिए, शायद जगदीप जी ने अपने घर पर ही ये चीज़ स्टेटमेंट्स बना ली होगी, मैं कह नहीं सकता उसके बारे में। अब 43 पे लड़ेंगे, 48 पे लड़ेंगे या 90 पे लड़ेंगे, हाँ, क्योंकि हमारे टारगेट्स कुछ इस तरह के हैं कि हमने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की ठानी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि आपका गठबंधन या कांग्रेस की सबसे बड़ी बात करूं, क्या आप खाता भी खोल पाएंगे कि नहीं खोल पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा जिसका जवाब जम्मू कश्मीर की जनता आपको ज़रूर देगी। और रही बात जहां तक गठबंधन की बात है, आप लोगों ने जिस टाइप के भी गठबंधन आज तक किए, भले वो गुपकार के गठबंधन किए हों या दूसरे कोई गठबंधन किए, उसके बाद आपने क्या किया वो हमें अच्छी तरह से पता है। और बड़ी बात यह है कि पूरे का पूरा ग्राउंड कांग्रेस को देने के बावजूद, जम्मू की 2 सीटें कांग्रेस को देने के बावजूद भी आप बुरी तरह से हार गए, जबकि इसके साथ आपके सहयोगी दल कोई भी, उन्होंने पूरा आपका साथ दिया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ जानी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कम से कम कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल दिया हुआ है। आप इसे समझ नहीं पा रहे तो दूसरी बात है। ठीक है, सोहित जी। जहां तक गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन एक पीडीपी एक हिस्सा रही है। उसका मकसद एक ही था कि भारत के संविधान को बचाना। उसके लिए हमारे हाईकमान ने, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे कर्नाटका हो, जहां भी हो, वो हर जगह उस मीटिंग में गए और हर जगह उन्होंने भारत के संविधान की बात की और हिंदुस्तान की बात की। अब बात आ जाती है जम्मू कश्मीर की। अब जम्मू कश्मीर में आप लोगों के सामने ही है, जिस तरह से पार्लियामेंट की इलेक्शंस में इंडिया अलायंस ने क्लियर कह दिया था कि वो एनसी के साथ मिलकर लड़ेंगे और पीडीपी एक इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है। हम उसी के मुताबिक चले हैं। बाकी पीडीपी बहुत मजबूत है। पीडीपी ने अभी भी पार्लियामेंट में खुद अकेले ही इलेक्शंस लड़ी है और अच्छी जगह पे गेन किया है। ऐसी कोई बात नहीं है, हार जीत चलती रहती है। लेकिन आने वाला समय पीडीपी का ही होगा, इतना मैं आपको बता दूं। देखिए, जो वक्त होगा वो पीडीपी का ही होगा। ठीक है, पीडीपी आने वाले समय में अकेले लड़ेगी। अभी आप अगर कांग्रेस के बयान देखेंगे तो कांग्रेस ने जो ऑफर दी थी कि हम पीडीपी के साथ लड़ेंगे, अब शायद पीडीपी अपना जो पुराना एक्सपीरियंस इनका रहा उससे शायद अभी कहते हैं कि वो दूध के जले हैं तो छाछ को भी फूंक फूंक कर पिएंगे। क्योंकि इंडिया अलायंस की जो जम्मू कश्मीर में बस चल रही थी जिसे राहुल गांधी चला रहे थे और ओमद साहब उसकी पिछली सीट पे कंडक्टर थे उसके, तो उस बस के अंदर जब महबूबा मुफ्ती साहबा ने अगली खिड़की से चढ़ने की कोशिश की तो उनको पिछली खिड़की से उतार दिया गया। जब इमरजेंसी डोर से चढ़ने की कोशिश की तो ड्राइवर डोर से उतार दिया गया। तो पीडीपी बड़ा सोच समझ कर अपना फैसला लेगी। मैं समझ सकता हूँ उनके बारे में, इनकी मजबूरी भी और पुराना एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं है इनका। दोनों पार्टियों पर आरोप है। जगदीप जी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी हो सकती है उपचुनावों के अंदर। मैं बिल्कुल विधानसभा चुनावों में मैं सोहित जी को ये बता दूं, आशा जी, पहली तो बात मैं सोहित जी को ये बता दूं कि पीडीपी के बारे में हमारे अभिजीत जी से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि ये खुद एक हिस्सा रहे हैं उसका, तो बड़े अच्छे से बता सकते हैं। दूसरी बात, मैं तो बड़ी अच्छी तरह से बता सकता हूं, आपको भी बता सकता हूं। 43 पे 46 पे 90 पे ले गए। सुन लीजिए ना भाई जी, मैंने तो नहीं बीच में बोला, आप जरा सुनिए। तो जवाब नहीं दिया कि भैया एक तरफ आपका स्टेट प्रेसिडेंट कहता है 43 सीटों पे लड़ेंगे, अरे कम से कम घर बैठ के सलाह तो कर ले कि 43 पे लड़के 50 पे कैसे आएंगे। और कश्मीर की बात करते हैं जहां आपकी हिम्मत नहीं हुई अपना कोई उम्मीदवार उतारने की, और उन्हीं लोगों को आपने सपोर्ट किया जिनको आप नकारते रहे।
रही बात लोकसभा चुनाव के नतीजों की, तो जरा गौर से सुनिएगा। पहली बात, डिलिमिटेशन के नाम पर आपने जो बंदरबांट करवाई, जिस तरीके से इलाकों को अपने सियासी मफाद के लिए यहां से वहां किया, एक वो अहम तरीन कारण रहा। और दूसरा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 से 2.5 लाख वोटों का नुकसान आपको हुआ है। कितनी सीटों पर आप कहां खड़े थे, ये जरा एक बार मनन कर लीजिएगा। जवाब और मैं दीजिए आपको वो बड़े कह रहे हैं कि सामान कांग्रेस ये का कह वोट दूं, शेयर अभिजीत बड़ा जी, है लोकसभा डिफेंड चुनावों करना में और आपकी बीजेपी बात का है, घटा है। लेकिन जब देखिए, स्थिति, आशा जी, मैं बोल लूं जरा। एक मिनट, जब हाँ स्थिति बोलिए ऐसी बोलिए हो प्लीज। कि आपको लगे कि आपको जनता नकार रही है, तो बजाय इसके कि आप दूसरों पर तंज कसे, बराए मेहरबानी लोगों के बीच जाएं। आपके जो 25 महापुरुष है ना, उनको ये जम्मू कश्मीर देख चुका है, जिनको मोदी लहर पर सवार करके भेजा था विधानसभा में। तो बराए मेहरबानी उस पर ध्यान दें, बजाय दूसरों पर तंज ठीक है अभी, कसने। ठीक है देखिए, अभिजीत जी, जवाब ऐसा है जगदीप जी, जी बहलाने को ख्याल अच्छा है, गालिब तो जी बहला लीजिए। और आपको जो इतना अहंकार में भी आप जो, और वो भी चरम सीमा पे आपका अहंकार पहुंच चुका है, जो आपने पूरे पिछले भी जो आपने चुनावों के अंदर पूरी हिंदुस्तान के अंदर अपने गठबंधन करने के बावजूद भी 99 पे आके आप लोग खड़े हो गए हैं। और अगर आपने सांप सीढ़ी खेली होगी तो 99 पे वो सांप खड़ा हुआ है। अब सीधा अगली बारी आप 4 पे और 3 पे नीचे पहुंचेंगे, इसका जरा ख्याल रखिएगा। सबसे बड़ी बात रही बात, आप कितनी बड़ी पार्टी बनकर बन रहे, क्या नहीं उभरे। हमें तो आप बोलते हैं हमने चुनाव लड़ते, तो आप तो कम से कम जब से देश आजाद हुआ तब से आपकी पॉलिटिकल पार्टी उससे पहले की चल रही है। आपने कश्मीर में अपने कैंडिडेट क्यों नहीं प्लेस किए, मुझे जरा ये बताएं। और कम से कम कोई और सीट बता दीजिए जहां पर आपको कोई पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर कहीं आपको कोई जीत मिली हो, और लद्दाख के अंदर भी अगर आपको जीत मिली हो, तो कम से कम देख लीजिए कि 60-70 साल की पार्टी की अराजकता को लोगों ने सिरे से नकार दिया हुआ है। और कम से कम ये भी चीज देखिएगा कि 7 साल में मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, अभी तो आपकी दाल गल नहीं रही, तो आपको 7 साल पुराना जो किया हुआ, जिसके लिए मैंने 7 गंगा स्नान किए, वो अभी भी आपको याद आती है। तो यहां से सोचिएगा, चाहे 2 साल भी किसी पार्टी में रखो, आपके नाक में दम तब भी करके रखा था मैंने, क्योंकि सत्य के ऊपर सियासत की जाती है। आपकी तरह जो है ना, लोगों को झूठ आशा जी, मुझे एक बात मैं फिर से साथ सबान कह दूं, अभिजीत भाई हमारे बड़े प्रबुद्ध आदमी हैं, पर पता नहीं शायद होमवर्क प्रॉपर करते नहीं है। भाई साहब, गठबंधन में थे हम, जरा समझ लीजिए। कौन सा गठबंधन जनाब, ठगबंधन, जिसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इजराइल से काम यूज हो रहा था, उसके बाद भी 99 पे सांप काटने वाला, इस बात ध्यान रखिएगा। सोहेल जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सोहेल जी देखिए, दिस इज नॉट द वे। मुझे हंसी आ रही है, आपने मुझे बोला हम हंसी आ रही है हमारे बीजेपी के प्रवक्ता मेरे भाई, जो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि कश्मीर में क्यों नहीं उतारे थे। ये तो जगदीप जी ने जवाब दे ही दिया। गठबंधन के दूसरे सदस्य बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग तो बताइए, गठबंधन के दूसरे सदस्य को दिया तो उनकी तो जमानत जब्त हो गई थी। अपनी अपनी बारी पे जवाब इनके ठीक है। जिन लोगों ने सोहेल जी बहुत मुस्कुरा रहे थे पिछले समय से, थोड़ा सा इनका सुन लेते हैं। समर्थन दिया तो उनकी तो जमानतें जब्त हो गई थी। अच्छा जी, आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही है सोहेल जी, आप बोलिए। लोगों तक नहीं पहुंच रही, बाकी आ रही है। मैं अभिजीत से यही कह रहा हूं कि जिन लोगों को आपने समर्थन दिया था उनकी तो जमानतें जब्त हो गई थी। इसलिए आप लोगों ने जो हालात जम्मू कश्मीर में बनाए, इसमें हंसने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय आपके लिए अयोध्या बनेगा जम्मू, ये आपको क्लियर बता दूं अभिजीत जी। आने वाला समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा। पीडीपी पूरी फुल मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर में उतरेगी, और ये आपके लिए बहुत खतरनाक टाइम होगा। चलिए, भविष्यकर्ता सोहित शर्मा जी, देखिए पता नहीं कौन सा टिबड़ा लेकर और कौन सा तोता लेकर टेराकॉट रीडर बनकर आज कर रहे हैं। घबराए नहीं, आपके भविष्य करने से कुछ नहीं होगा, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो पब्लिक चाहेगी। और सबसे बड़ी बात ये आती है, कम से कम आप अपनी पार्टी की तरफ देखिए। जो महबूबा मुफ्ती साहबा 90 के दशक से पहले एमएलए बनी, फिर कई बार एमएलए बनी, फिर मुख्यमंत्री बनी, उनको देख कितनी बुरी तरह से वो हार गई। और आपने तो छोटे छोटे बच्चों को भी यूज किया अपनी पब्लिसिटी के लिए, उसके बावजूद भी आप हार गए। तो कम से कम अपना देख लीजिए जनाब, दूसरे की तरफ क्या देखते हैं। हम तो यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, और 2 हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट उन्होंने हैट्रिक बनाई है, और आप अपना देख लीजिए, कम से कम ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए अपना। लेकिन वो कह रहे हैं अभिजीत की वोट शेयर तो बहुत तरीके से बड़ा नहीं है, कम हो गया है बीजेपी का, उस चीज को नकारा नहीं जा सकता है। और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बड़ा है, बेशक कांग्रेस पार्टी जीतकर सामने नहीं आई है, लेकिन वोट शेयर बढ़ गया है। कांग्रेस का चिंता बन सकती है उपचुनावों में, विधानसभा चुनाव का कोई वोट शेयर नहीं बढ़ा। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़े,
कांग्रेस के साथ कांग्रेस एनसी का भी वोट शेयर खाया, बाकियों का भी खाया, पीडीपी का भी खाया, बाकी गठबंधनों का भी खाया। उसके बाद अगर कांग्रेस अपनी पीठ थपथपाना चाहती है तो थपथपाइए, जी बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, करते जगदीप जी रहिए। जवाब दीजिए। जिस दिन अकेले लड़ेंगे चुनाव उस दिन आपसे बात करेंगे। पहली जिस तो दिन बात- आप ठीक है, गठबंधन की सुनिए। बैसाखियों से जरा अपने ठीक है, कदमों पे अभिजीत चलेंगे जी। तब बात करेंगे। सुन लीजिए। हाँ, अभिजीत जी, जगदीप जी। दूसरों के टाइम में मत बोला करो यार, सुन लिया करो। पहली तो बात, आपकी बातों में जो तंज है ना, वो आपके अभिमान को इंगित करता है। तो ये बार बार खुद को सबसे बड़ा पहलवान बताना इस चुनावी दंगल में, ये जनता देख रही है। और दूसरी बात, अभी आप क्या कहकर हटे कि जनाबे हाजरीन आप फला जगह पे नहीं जीते, आपके चीफ मिनिस्टर हार गए। जरा बताएंगे अजय राय साहब के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले 3 चरणों की 3 फेजेस की वोटिंग में पीछे चल रहे थे। आप बनासकांठा में हारे, जहां पर वो मंगलसूत्र वाला बयान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। आप गुजरात में हारे, जहां से गेनी बेन जीती। ये ठीक वो है। तमाम इलाके हैं जहां पर आपने जहरीले ठीक है बयान जगदीप दिए। जी, और रुकेंगे दूसरी एक छोटे बात, से ब्रेक के लिए, ज्यादा- जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।